काजू, बादाम, पिस्ता और मूंगफली से तैयार होने वाली कुज्जा आइसक्रीम, जो कि इंतहाई कम कीमत में लाहौरियों को तोहफा है। ट्रक आइसक्रीम शॉप में देसी तरीके से आइसक्रीम खाने वालों को लाहौर के कल्चर की झलक भी दिखाई गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली बार कुज्जा आइसक्रीम मुतारिफ़ करवा दी गई है और ये कुज्जा आइसक्रीम कहाँ मिलेगी, ये लोकेशन देखकर, ये ट्रक देखकर आप समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके ट्रक अड्डे पर आपको ये कुज्जा आइसक्रीम मिल जाएगी और ट्रक आइसक्रीम के नाम से इस कुज्जा आइसक्रीम पार्लर का नाम रखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं ये कुज्जा आइसक्रीम कैसे तैयार होती है, कितनी डिफरेंट है। कुज्जे में आइसक्रीम मेल्ट क्यों नहीं होती, ये एक बहुत अहम सवाल है। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। आ जाइए। सर, ये बताएं कि आपने कुज्जे में आइसक्रीम का ट्रेंड कैसे मुतारिफ करवाया? क्या सोचा आपने कि कुज्जे में ही आइसक्रीम बना के दी जाए? ये असल में दुम्बा कराई की एक मार्केट है। तो मैं एक दफ़ा इधर आया। पहले हमारा अक्सर इधर आना नहीं था क्योंकि हमारी अपनी वर्कशॉपें बनी हुई थी। हमारा बेसिक बिज़नेस है गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का, पाकिस्तान फ़ौरन बनने के बाद का। तो ये दुम्बा कराई वाले अक्सर कहते रहते थे कि आप हमारे पास आके दुम्बा खाएँ, तो आप चेक करें कैसा है। एक रात मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया तो मैं इधर देखता हूँ कि इधर ट्रैफिक ब्लॉक है और आपका सारा लाहौर इधर आया हुआ है। फिर मैं सोचता हूँ कि इधर क्या चीज़ लाई जाए कि जो लोग दुम्बा खाने के बाद पसंद करें। फिर मैं इस मुकाम पे पहुँचता हूँ कि यहाँ पे स्वीट डिश के लिहाज से आइसक्रीम क्यों ना लाई जाए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उस लिहाज से फिर मैंने कहा अब आइसक्रीम पार्लर तो बना लिया, अब इधर कौन सी ऐसी चीज़ दी जाए कि लोग जिसको ज़्यादा मुतवज्जा हो और यूनिक चीज़ हो, क्योंकि लोग आइसक्रीम तो लाहौर से खाते ही रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। फिर मैंने सोचा एक मिट्टी के बर्तन में लाऊं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में एक अलग से ही टेस्ट होता है। आप उसमें चाहे हांडी पकाएं, चाहे उसमें पानी पिएं, एक अल्लाह की तरफ से ऐसा निज़ाम है कि उसमें कुदरती टेस्ट ही चेंज हो जाता है। फिर मैंने कुज्जे के ऊपर वर्किंग करना शुरू की, मुख्तलिफ़ लोगों के पास किया, उसके ऊपर वर्किंग की और फिर उस तरह मैं कुज्जा आइसक्रीम लेके आया यहाँ। फिर इसके ऊपर मैंने प्लान करना शुरू किया और देखना शुरू किया कि मिट्टी तो सख्त कर लेती है। फिर मैंने इसको काफ़ी ऐसी मराहिल से गुजारा कि ये ना सख्त करे और ना ये मेल्ट जल्दी हो। उसके बाद मैंने ये कुज्जा तैयार किया। फिर उसमें मैंने सोचा कि इसमें और देसी टच क्या दिया जाए। फिर मैंने सोचा कि इसमें ड्राई फ्रूट्स लगाए जाएँ जिसको लोग ज़्यादा इम्प्रेस करें, ज़्यादा यानी कि शौक़ से खाएँ और ज़्यादा इम्प्रेस हों इससे। फिर मैंने काजू, पिस्ता, बादाम, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी आइसक्रीम नहीं है जो काजू, पिस्ता, बादाम, मेवे, मूंगफली डाल के और सेकंड लेयर में नुटेला भी डालती है, दे रहा हो। और फिर मैंने उसके बाद एक रीज़नेबल रेट रखे कि यहाँ के लोग भी अफोर्ड कर सकें और जो दुम्बा कराई खाने आते हैं वो भी अफोर्ड कर सकें। फिर एक ऐसा रेट निकाला और उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिज़नेस सही चल रहा है। क्या कुज्जे के मुतालिक बताएं, कुज्जे का क्या एक ही साइज़ है या डिफरेंट साइज़ है? उसके अलावा जो आपके पास फ्लेवर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं रोज़ाना? कुज्जे का मैंने एक ही साइज़ रखा हुआ है और उसमें 3 लेयर्स में काजू, पिस्ता, बादाम, मेवे, मूंगफली सब कुछ डलता है। उसमें ये फ्लेवर्स हैं, ये चॉकलेट कोई करवा ले, स्ट्रॉबेरी कोई करवा ले, कैरामल, जितने भी उनको फ्लेवर जिसको जौन सा पसंद है, ब्लूबेरी वगैरह, वो डलवा सकता है। ऊपर फ्लेवर की टॉपिंग चेंज हो जाती है जैसे कि मुख्तलिफ ब्रांड्स करते हैं। कुज्जे को कैसे आपने तैयार किया कि आइसक्रीम मेल्ट ना हो? मैं जब शुरू में जब मैंने ये स्टार्ट किया बिज़नेस, तो मैं आइसक्रीम को जब कुज्जे में डालता था ना, पानी से निकाल के कुज्जे को, तो वो मेल्ट हो जाती थी। फिर मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सोचा कि एक ऐसा मुकाम पे इसको ठंडक दी जाए शायद आइसक्रीम ना सक कर। उसको मैंने फ्रीज़र में रखा और फ्रीज़र में रखने के बाद जब मैंने आइसक्रीम डाली तो उसने सक नहीं की। तो इस वजह से फिर मैंने इसको कुज्जे को ऐसे तैयार करना शुरू कर दिया। अब ये आइसक्रीम ना सक करता है ना मेल्ट होती है और खाने वाले जो भी आइसक्रीम खा रहे हैं वो दोबारा आते हैं स्पेशल आइसक्रीम खाने, ना कि दुम्बे के बाद आइसक्रीम खाने। आपने एक आइसक्रीम तैयार भी किया, हमारे नाज़रीन को दिखाएं वो कैसी होती है, जो आइसक्रीम कुज्जे में तैयार होती है। और नाज़रीन आप देख सकते हैं, दिखाइएगा, ये वो आइसक्रीम है, कुज्जे में है। कुज्जा भी इस वक्त काफ़ी ठंडा है और आइसक्रीम भी ठंडी है। और इसकी टॉपिंग चेक करें, इस पर बादाम, काजू, पिस्ता और तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं जिसको इसमें शामिल किया, टॉपिंग की गई है और आखिर में भी मौजूद है।
मैंने इसकी कीमत 200 ओनली रखी है, जबकि ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे होने के बाद, कुज्जे को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद, इस पर स्टिकरिंग करने के बाद और इस पे जो खर्चा आता है काफ़ी एक्सपेंस होता है इसका, पर मैंने वो रेट रखा है नो प्रॉफिट नो लॉस, ताकि हर बंदा खाए और दूसरी दफ़ा आए। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि आप कुज्जे में आइसक्रीम दे रहे हैं, मिट्टी का बर्तन है, तो जो खाने वाले हैं वो कुज्जा साथ ले जाएं? हाँ जी, वो साथ ले जाएं। ये मेरे लिए वेस्ट है, मैं इसको अंदर नहीं रखता, ये मैंने बाहर ही डस्टबिन रखी हुई है, उसमें फेंक दिया जाता है और वो वेस्ट हो जाता है हमारा। या मतलब वन टाइम यूज़ है? हाँ जी, वन टाइम यूज़ है। और आपकी टाइमिंग क्या है ये बताएं, और संडे को ऑफ होता है कि नहीं? ये मेरा संडे को तो जुम्मा, हफ्ता इतवार, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पे लोगों का ज़्यादा रश होता है, इस वजह से हम ऑफ़ नहीं करते। 3 बजे से रात 1 बजे तक ये ओपन रहता है। ठीक है, आखिर में मैं आपका जो आइसक्रीम शॉप है ये सारी आपने बेसिकली बनाया है, लाहौर के कल्चर को टच दिया गया है, सुल्तान राही है, बादशाही मस्जिद है और इसके अलावा दिल्ली गेट का टच दिया है, फिर यहाँ पर ट्रकों पे होने वाली शेर व शायरी भी आपने यहाँ दीवारों पे लिखी है। इस सारे स्टेप का मकसद क्या था? ये एक ट्रक अड्डा है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक यूनिक चीज़ दी जाए जिसको लोग देख के ज़्यादा इम्प्रेस हों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली लोग DHA से आते हैं, रिंग रोड के रास्ते, तो वो जब चीज़ देखें तो वो मुतवज्जा, और जब वो खाएं उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हों। तो मैंने इसको पूरा ट्रक बना दिया। ये पूरा ट्रक बना हुआ है, इसका दरवाज़ा भी ट्रकों वाला है, ये शेर व शायरी भी ट्रकों वाली है, और ये सारा मैंने जो करवाया NCA की टीम से करवाया, ये सारा हैंड ग्राफिक है। और ये आगे जो इसकी शो है, ये पूरा बेडफोर्ड की बॉडी बनी हुई है। न्यू ट्रेंड आपने मुतारिफ करवाया है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का? बहुत आउट क्लास है। मेरा डेली का 250-300 कुज्जा आराम से निकल रहा है, सबसे ज़्यादा मेरा कुज्जा ही बिक रहा है और ये मेरा सिग्नेचर है। नाज़रीन, ये हमारे साथ इस वक्त बशीर सुल्तानी साहब मौजूद हैं, जिनका ये आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम शॉप है, और इनका ये कहना है इनका ये अपना ब्रांड है, इन्होंने पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। अगर किसी ने इसकी फ्रेंचाइज लेनी है तो इनसे रब्ता करके लीगल प्रोसेस से अपनी फ्रेंचाइज खोल सकता है, अदरवाइज इनका नाम कॉपी नहीं कर सकता। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।